चुनाव के दौरान खींचतान और जबरदस्त हलचल हम सब देखते हैं, लेकिन जैसी धमाचौकड़ी बुंदेलखंड के छतरपुर जिले की सीटों पर मचती है वैसी कहीं और नहीं दिखती। वैसे हम यहाँ यह कहना चाहते हैं कि राजनीति के प्रति अन्य सीटों के लोग वाकिफ नहीं हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वास्तव में बुंदेलखंड की राजनीति किसी बड़े शहर या महानगर से कम नहीं है। हम आज से एक एक कर छतरपुर जिले की 6 सीटों का विश्लेषण आपके सामने करेंगे। आज हम बात चंदला सीट की करेंगे। वैसे चंदला की समस्याएं भी वही हैं जो अन्य सीटों की होती हैं, और ख़ासतौर पर यहाँ पर बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। इसके साथ ही चंदला की दूरी छतरपुर शहर से ज़्यादा होने से चंदला को कई समस्याओं के समाधान के रूप में जिला बनाए जाने की मांग भी उठती रहती है। बता दें कि चंदला विधानसभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या 5 लाख से अधिक है, जिनमें से 2,35,000 मतदाता हैं। इस क्षेत्र में अहिरवार समाज के 37,000 और ब्राह्मण समाज के 33,000 मतदाताओं का निवास है। इस लिहाज से देखें कि अहिरवार समाज यहाँ सबसे अधिक है, और अनुसूचित जाति के रूप में शामिल ज़्यादातर पार्टियों ने इस बार इसी समाज के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। यहाँ पर जातिगत समीकरण की बात इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने के बाद इसी के प्रत्याशी यहाँ से जीतते भी रहे हैं। खास बात यह है कि यह सीट भारतीय जनता पार्टी के गढ़ मानी जाती है। 2018 में इस सीट पर भाजपा के राजेश प्रजापति ने कांग्रेस के हरप्रसाद अनुरागी को हराया था, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बार भी प्रत्याशी हैं। और गोपी मास्टर यानी अनुरागी की चर्चा करें तो वह फिलहाल इस फाइट में आगे चल रहे हैं, क्योंकि सत्ता विरोधी लहर का उन्हें फायदा तो मिलता दिख ही रहा है। बता दें कि इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा के साथ ही समाजवादी पार्टी की मौजूदगी होने से त्रिकोणीय मुकाबला होता दिख रहा है। इस बार पुष्पेंद्र अहिरवार भी यहीं से ताल ठोक रहे हैं और उनको भी जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। पिछली बार बसपा से चुनाव लड़े पुष्पेंद्र इस बार सपा से ताल ठोक रहे हैं। वह वैसे तो पिछली बार कांग्रेस से चुनाव लड़े गोपी मास्टर के हार जाने के बाद टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिली तब वह सपा से मैदान में हैं। वह बयानों में साफ कहते नजर आते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कमजोर प्रत्याशी को उतारकर भाजपा को वॉकओवर दे दिया है। वे भाजपा को खरी खोटी सुना चुके हैं और राजेश प्रजापति को टिकट न मिल पाने की स्थिति में उनके समर्थन में दलील भी देते रहे हैं। वैसे पुष्पेंद्र की स्थिति भी इस लिहाज से टक्कर की मानी जा सकती है, क्योंकि चंदला सीट पर पहले भी सपा का शासन रहा है और 2 बार अपनी जीत का परचम भी फहराया है, लेकिन 2008 से चंदला पर भाजपा का कब्जा है। अगर बात 1998 और 2003 की करें तो जातिगत समीकरण को दरकिनार कर यहाँ समाजवादी पार्टी के कुंवर विजय बहादुर सिंह बुंदेला विधायक रह चुके हैं। इस बार राष्ट्रवादी भारत पार्टी के राजा भैया प्रजापति भी, जो कि पूर्व IAS रहे हैं, वह भी तमाम विकास के मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और बता रहे हैं कि वह शिक्षक और पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं। वैसे राजा भैया के लिए अंदर खाने यही कहा जा रहा है कि वह चुनाव के माध्यम से अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। हालांकि मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर कांग्रेस पार्टी से ही अपना मुकाबला मानते हैं और जीत की बात कर रहे हैं। वह भाजपा को सिरे से खारिज करते हैं और फुटबॉल से चुनाव लड़ रहे हैं। देखते हैं राजा भैया जीत के रूप में फुटबॉल उछाल पाते हैं या नहीं। इसी सीट पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी DD अहिरवार गरीब, मजदूर, किसान की बात करते हैं, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना चाहते हैं और भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी पिछली बार यहाँ 3रे नंबर पर रही थी। मास्टर साहब ही जनता का दिल जीतने में लगे हैं और हर राजनीतिक दल को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब देखते हैं कि मास्टर साहब यहाँ बसपा के रथ पर सवार होकर क्या गुल खिला पाते हैं। यह सीट खास मायनों में कांग्रेस के लिए चुनौती बनी हुई है, क्योंकि पिछले 25 साल से कांग्रेस यहाँ से चुनाव नहीं जीत सकी है, और इसीलिए चंदला में इस बार कांग्रेस की जीत की बात कही जा रही है और बदलाव की बयार दिख भी रही है। आंकड़ों की बात करें तो चंदला में 2018 में कुल 2,12,112 मतदाता थे। इस चुनाव में कुल 62% वोट पड़े थे। 2011 की जनगणना के मुताबिक चंदला विधानसभा सीट पर SC मतदाताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ SC वोटर्स करीब 61,000 हैं, जो करीब 29% होते हैं। SC आरक्षित सीट होने से OBC और सामान्य वर्ग के मतदाता यहाँ निर्णायक भूमिका में होते हैं। टिकट बंटवारे की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चंदला विधानसभा सीट के विधायक राजेश प्रजापति का टिकट काटकर छतरपुर के भाजपा नेता दिलीप अहिरवार को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद भाजपा विधायक राजेश प्रजापति का दर्द छलक पड़ा था और वह मीडिया के सामने रोते तक नजर आए थे। राजेश प्रजापति ने मीडिया के सामने आरोप लगाए थे कि वे 2018 में अकेले प्रत्याशी थे जिसने जिले में भाजपा की नाक बचाई थी। वे अकेले ही जिले में कांग्रेसियों से जूझते रहे हैं, तब किसी संगठन ने उनकी मदद नहीं की। लोगों की सेवा के लिए दिन रात काम करते रहे, तब कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। लेकिन चुनाव के समय अचानक संगठन में बैठे कुछ लोगों ने उनके साथ धोखा कर दिया। राजेश ने आरोप लगाते हुए कहा था कि उनके क्षेत्र का टिकट करोड़ों रुपए में बेचा गया है।
यहाँ राजेश प्रजापति का इशारा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की तरफ था, क्योंकि उनकी मौजूदगी में ही उनके समर्थकों ने वी.डी. शर्मा मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। बहरहाल इस पूरे राजनीतिक समीकरण का सार यह है कि यह कांग्रेस 25 साल के बाद जीत के लिए दमखम लगा रही है और सत्ता विरोधी लहर के कारण जीत के प्रति आश्वस्त है। वहीं भाजपा अपना दृढ़ होने के कारण फिर जीत की उम्मीद कर रही है और फिर उसके पास लाडली बहन योजना का ब्रह्मास्त्र तो है ही। इसके साथ ही सपा भी यहाँ से 2 बार विजयी होने के कारण जीत का दम भर रही है, लेकिन बसपा भी यहाँ बड़ा उलटफेर कर सकती है। बस इंतजार है तो 17 तारीख का कि आखिर जनता किसके सिर माथे पर जीत का ताज बांध देती है और किसे धूल चटा देती है। तो इंतजार कीजिए 17 तारीख का।